देश के लिए आज अलग अलग तरह की उपलब्धियों से भरा दिन कहा जा सकता है। किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम जैसा इस दिन को मनाया जा सकता है। सर्वप्रथम देशवासियों को गुरु नानक देव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर से। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार और अपने पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की जयंती की शुभकामनाओं के साथ साथ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि देश में एक ऐसा निर्णय लिया गया है आज, जिसकी उम्मीद अभी करना संभव नहीं लगता था। लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो जानकार थे वो जानते थे कि चुनाव जब नजदीक आएंगे, सर पर आएंगे, तो कुछ न कुछ खुराफात सूझेगी सरकार को और वह अपना निर्णय सुनाएगी। ऐसा ही किया है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को एक सौगात दिया है। सौगात सुनेंगे तो हंसी भी आएगी। 3 कृषि कानून जो थे, जिनको काला कानून कहते थे किसान, उन कानूनों को वापस ले लिया है सरकार ने। बड़े बेशर्मी से कहा जाए या बड़े फक्र के साथ प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस किया कि आज जिस तरह वो नोटबंदी का किए थे कि लीगल टेंडर समाप्त किया जाता है, उसी तरह से आज उन्होंने 3 कृषि कानूनों की वापसी ली जाती है। जैसे कोई नवाब, कोई जो शहंशाह जैसे फरमान सुनाते हैं, वैसे ही फरमान सुना दिया गया। किसानों की उनकी जो लॉबी है वो खुश भी हो गई, नाचने लगी, मिठाइयां बंटने लगी और कहने लगे लोग कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया। उनके दूसरे जो चैनल हैं, जो लोग गोदी मीडिया के नाम से विख्यात हैं और इनाम पा चुके हैं, उन लोगों ने भी यह कहा कि वाह मोदी जी, वाह वाह, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया, आपने जादुई कार्य कर दिया, कितना बड़ा एहसान कर दिया, किसानों पर एहसान कर दिया मोदी जी ने। 3 कानून जो 1 वर्ष से वो लोग आंदोलन कर रहे थे, 700 से अधिक आंदोलन के दरमियान किसानों की मौत हो गई, वह किसान 1 वर्ष पर मोदी जी से यह एहसान पा गए। एहसान उन्होंने कर दिया कि भैया कानून वापस लिए जाते हैं। एमएसपी अभी फाइनल नहीं हुई है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम जो मूल्य होता है, निर्धारित होता है कि इसके नीचे नहीं खरीदारी की जा सकती है फसलों की, जो किसान चाह रहे थे, जिसकी मांग कर रहे थे, वो सब पे अभी कोई वार्ता नहीं होगी, अभी कोई बात नहीं हुआ है, कहीं कोई मसला नहीं है। अभी तो खाली वापस ले लो। वापस कर दिए, किसान खुश, वोट पड़ जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। यानी चुनाव आ गया तो मोदी जी ने अपना चमत्कार छोड़ना शुरू कर दिया है। नानक गुरुदेव जी की जयंती के अवसर पर यह उनको मेला के दिन जो है तोहफा दिया गया। जैसे मेला के दिन मिठाई दे दिया जाता है, बच्चों को फोफी दे दिया जाता है, जिलेबी और तमाम तरह के बतासे बांट दिए जाते हैं, वही कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में कर दिया। किसान अब बेचारे जो किसान के लिए परेशान थे और ऐसे तमाम अपने घर की जरूरतों और अपने खेती बाड़ी को लेकर हैरान थे, उनसे कहा गया कि भैया खत्म करो आंदोलन और अपने अपने घर जाओ, बेलन चलवाओ और अपने अपने घर जाकर जो है लोगों के घर में चूल्हे जलाने का इंतजाम करो। ऐसा बताया गया माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और लोग अब क्या करेंगे? उनके नेता अभी भी राकेश टिकैत जैसे कद्दावर नेता किसानों के, उनका कहना है कि नहीं, पहले एमएसपी का जो निर्धारण है उस पर कानून बना दो, उसको भी इसी लगे हाथों फाइनल कर लो, बात कर लो, क्लियर कर लो, तो फिर जाते हैं, नहीं तो अभी भी डटे रहेंगे बॉर्डरों पर। अब वो बॉर्डर पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये विषय बाद का है, लेकिन एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो होता है चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है? 1 साल से नहीं सूझ रहा था? अपने जिद पर, अपने हट पर क्यों अड़े थे आप? क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहे थे किसानों से, जैसे उनको पहचानते ही नहीं है, उनको जानते ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो देश के है ही नहीं है। यहां तक कि आंदोलन जीवी कहते थे आप किसानों को।
क्या क्या नहीं कहा। आपने एक बात कहा, आपके गुरुओं ने 10-20 बात कहा, मारपीट किया, जेल डलवाने का कोई कसर नहीं छोड़ा, फंसवाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, वहां पर मर्डर करवाए, कत्ल करवाए, तमाम रास्ते अख्तियार किए गए, लेकिन अंत में आखिर हार मानना ही पड़ा। लोग कहते थे कि ये कानून वापस लेने को अपना प्रेस्टीज क्यों बनाए हैं प्रधानमंत्री, अपना इमेज क्यों बना लिए हैं, क्यों इसे अपनी साख बना लिए हैं कि मैं नहीं पीछे हटूंगा, किसानों को पीछे हटना पड़ेगा। और आखिर जब चुनाव आया और पता चल गया आपको अंदरूनी तौर पर अपने तमाम महकमों से कि आपका क्या हाल होने वाला है, क्या दशा होने वाली है चुनावों में, तो आप धीरे से भुक्क से कानून में वापस कर लिए, अनाउंस कर दिए। 1 साल तक नहीं समझ में आ रहा था। किसान अब इतने भी बुर्बक अगर हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि किसान अभी भी आपकी खटिया खड़े करे बगैर छोड़ेंगे नहीं योगी जी और मोदी जी, क्योंकि आपकी परेशानी बुझ गए हैं वो लोग। पंजाब में चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया तो आपने कानून वापस ले लिया। कोई आपकी अब इमेज नहीं गिर रही है, कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। वाह भाई वाह, कमाल के हैं लोग आप लोग, महान हैं आप लोग। यानी इतना दिन तक न कोई बात, न बत कही, न कोई चीत, यानी कोई परवाह नहीं, चाहे वो कितना मौसम, सारे मौसम झेल गए वो सब, गर्मी बारिश ठंडी सब झेल गए। एसी लगा लिए सब गर्मी में, अपने टेंट में, अपने तंबू में, तो बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हो गई। किसान एसी में रह रहा है, किसान जो है वहां कूलर लगाया है। अबे किसान मतलब समझते क्या हो गए? किसान मतलब खाली जो है आत्महत्या करने वाला एक प्राणी, एक जीव जो अपनी परेशानियों का लबादा ओढ़े हुए खेतों में जलता है और आपको गेहूं और पिसान और अनाज उगाकर भेजता है, बस वही। बाकी एयर कंडीशन में बैठकर आपके जो बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं, जो दलाल हैं, उनके किसान के पिसान को खरीद कर, किसान के अनाज को खरीद कर उसका पिसान पीस कर अपने पैकेट में भरकर जो मॉल में बेचते हैं वो लोग ठीक हैं। और किसान जो है एसी कूलर लगा लिया तो वो साला गद्दार हो गया, देश का सबसे बड़ा नकारा हो गया। भाई वाह, बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, एहसान कर दिया भैया आपने, बहुत बड़ा कल्याण कर दिया इनका, तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इतना बड़ा फरमान जारी कर दिया। भाई किसान कानून वापस, घर जाओ आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब खैर वो लोग आराम करेंगे कि जाकर चुनाव में आपको आपका वाट लगाएंगे, अब वो तो वह तय करेंगे, भैया हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमको बहुत कष्ट इस बात का है कि आप चुनाव आ गया सर पर तो वापस लिए कानून। इतना दिन से चिल्ला रहे थे सब कि आंदोलन तब पीछे होगा या हम लोग छोड़ेंगे, यहां से बॉर्डर से हटेंगे जब कानून वापस ले लिए जाएंगे। ये सबसे पहली मांग थी उन लोगों की। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी डपट दिया कि किसानों के फैसले एयर कंडीशन कमरों से लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठकर लिए जा रहे हैं, धूप में जलने वाले, बारिश में भीगने वाले किसानों का, तो आपको लग रहा था कि अब जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, पब्लिक समझ जाएगी कि हम चूतिए, हम जो है गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, हम इन किसानों को पीस रहे हैं घून के साथ, जैसे अनाज के साथ, जैसे गेहूं के साथ घून पीसा जाता है, वैसे इन किसानों को हम अपने राजनीतिक चक्की में पीस रहे हैं। तो आपने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। लगे हाथों, अगर जरा भी शर्म बाकी हो सके तो ये जो एमएसपी वो लोग मांग कर रहे हैं ना, जो न्यूनतम मूल्य निर्धारण की बात कर रहे हैं सब, वो भी कर डालिए, नहीं तो बस यही आपका जो है सबसे बड़ा माइनस पॉइंट साबित हो जाएगा। तो खैर आप बहुत समझदार हैं, विद्वान है भाई, आप तो बहुत एकदम जय जयकार करवाते रहते हैं अपनी, और करवाएंगे भी। कार्य आपने कई ठो किया है, मैंने बड़ी तारीफ किया है उसका, रोड बहुत बढ़िया बनवाए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह की तारीफ मैं कर सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे ही और भी कार्य हैं। किसानों वाला मसला पे तो भाई एकदम मैं किसानों के हित में और साथ में हूं, चाहे जो भी हो जावे, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक ऐसे पूर्वांचल के महारथी, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे सम्राट की आज पुण्यतिथि है, उस पर बहुत दुखद मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी, जो निषादों के मसीहा हुआ करते हैं, लौह पुरुष कहलाते थे, शेरे पूर्वांचल और न जाने कितने उपनामों से नवाजा गया उनको। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया हुआ था और राज्य मंत्री रहे, और उन्होंने अपनी सेवाएं दी। निषाद समाज के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी जान कैसे गई, इस पर बात करेंगे इसके बाद, और उन्हें विनम्रता से पुण्यतिथि अर्पित करेंगे। बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे, मेरे पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को अगर आप लोग देख रहे हों
उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम शक्ति सहानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी